हेलो व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले जो लोग मेरी वीडियो सुबह में देख रहे हैं उन सबको प्यारा सा गुड मॉर्निंग, और जो लोग मेरी वीडियो दोपहर में देख रहे हैं उन सबको प्यारा सा गुड आफ्टरनून, और जो लोग मेरी वीडियो शाम में देख रहे हैं उन सबको प्यारी प्यारी सी गुड इवनिंग। तो व्यूवर्स, हाउ आर यू ऑल? होप यू ऑल आर गुड, होप यू ऑल आर फाइन। जी, आज मैं फिर से आई हूँ आप सबके लिए एक धमाकेदार वीडियो लेकर। जी हाँ, इंग्लिश की वीडियो लेकर। इस वीडियो में ऐसे सेंटेंसेस हैं जो आप उर्दू में ट्रांसलेट कर भी लें, फिर भी आपको बिलीव नहीं होगा कि हम ट्रांसलेट कर चुके हैं। जी, क्योंकि ये सेंटेंसेस बहुत ही टफ, बहुत ही डिफ़िकल्ट हैं। जी हाँ व्यूवर्स, तो आइए स्टार्ट करते हैं। जी व्यूवर्स, तो आइए स्टार्ट करते हैं। 25 बहुत ही मुश्किल, जी हाँ 25 बहुत ही मुश्किल मगर अहम तरीन फ़िक्रात। हर फ़िक्रा अहम मुकम्मल वीडियो ज़रूर देखें ताकि आपको अच्छे से पता चल सके। जी, कमेंट्स में आप फ़िक्रात की इंग्लिश भी पूछ सकते हैं। लगातार इंग्लिश सीखने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। जी, तो आइए स्टार्ट करते हैं, सेंटेंसेस की तरफ चलते हैं। जी, द फर्स्ट सेंटेंस इज, आपने शर्ट उल्टी पहनी है। आपने शर्ट उल्टी पहनी है। यू आर वेयरिंग द शर्ट इनसाइड आउट। यू आर वेयरिंग द शर्ट इनसाइड आउट। You are wearing shirt the inside out. The second sentence is आपको बताना ज़रूरी नहीं। It is not necessary to tell you. या आप ऐसे भी कह सकते हैं It isn't necessary to tell you. Not की जगह पे आप शॉर्ट भी कर सकते हैं। It isn't necessary to tell you. जी, तो चलते हैं थर्ड सेंटेंस की तरफ। अपनी इज्जत से बड़ा कुछ भी नहीं। अपनी इज्जत से बड़ा कुछ भी नहीं। Nothing is greater than self-respect. Nothing is greater than self-respect. ये बिल्कुल ही ट्रू है वाकई। अपनी इज्जत से बढ़कर कुछ भी नहीं होता है। हर जहाँ इज्जत ना हो वहाँ बंदे को जाना ही नहीं चाहिए। Nothing is greater than self-respect. The fourth sentence is, मेरा सर चकरा रहा है। मेरा सर चकरा रहा है। My head is spinning. My head is spinning. Next sentence is, तुम्हें पता है ना? तुम्हें पता है ना? You know it, right? ये जैसे हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस यूज़ कर रहे हैं, जैसे सवाल पूछ रहे हैं, तुम्हें पता है ना? यू नो इट राइट। यू नो इट राइट। द नेक्स्ट सेंटेंस इज, मैं झूठ बोलने वालों में से नहीं हूँ। मैं झूठ बोलने वालों में से नहीं। आई एम नॉट ऑफ दोज हु लाई। आई एम नॉट ऑफ दोज हु लाई। आई एम नॉट ऑफ दोज हु लाई। वो एक अच्छा इंसान लगता है। वो एक अच्छा इंसान लगता है। He seems to be a nice person. He seems to be a nice person. He seems to be a nice person. तुम मेरी बात मानते क्यों नहीं? तुम मेरी बात मानते क्यों नहीं? Why don't you listen to me? Why don't you listen to me? Why don't you listen to me? मैं उसका भला चाहता हूँ। I wish well for him. मैं उसका भला चाहता हूँ। I wish well for him. आपकी जितनी तारीफ की जाए वो कम है। No words are enough to compliment you. आपकी जितनी तारीफ की जाए वो कम है। No words are enough
to compliment you. No words are enough to compliment you. ये गिलास झूठा है. This is a used glass. ये गिलास झूठा है. This is a used glass. अपनी शर्ट अंदर कर लो. Tuck in your shirt. अपनी शर्ट अंदर कर लो. Tuck in your shirt. आपकी शर्ट बाहर निकली हुई है. आपकी शर्ट बाहर निकली हुई है. Your shirt is untucked. Your shirt is untucked. Your shirt is untucked. पैंट ऊपर कर लो. Pull up your pant. पैंट ऊपर कर लो. जैसे कोई छोटा सा बच्चा है, जा रहा है, उसकी पैंट थोड़ी सी नीचे हो गई है या क्या, तो आप उसको ऐसे बोल सकते हैं. Pull up your pant. Pull up your pant. Pull up your pant. Pull up your pant. तस्मा बांध लो. Tie up your shoelace. किसी बच्चे के शूलेसेस ओपन लगे पड़े हैं, खुले पड़े हैं, कहीं वो गिर ना जाए, तो आप उसको ऐसा बोल सकते हैं. Tie up your shoelace. Tie up your shoelace. Tie up your shoelace. अपनी जिप बंद कर लो. अपनी जिप बंद कर लो. Zip up your zipper. Zip up your zipper. Zip up your zipper. जी, ये सेंटेंसेस आप ज़्यादातर बच्चों में यूज़ कर सकते हैं. Zip up your sentences. Oh sorry. Zip up your zipper. Zip up your zipper. तुम्हारी जिप खुली है. तुम्हारी जिप खुली है. Your zipper is unzipped. Your zipper is unzipped. Your zipper is unzipped. दस्ताना सही हाथ में पहनो. दस्ताना सही हाथ में पहनो. अभी वैसे भी सर्दी का मौसम आने वाला है, तो ये सेंटेंसेस आपके काफ़ी यूज़ में आएंगे. आप काफ़ी डेली लाइफ में ये सेंटेंसेस यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि सर्दी आ ही चुकी है तकरीबन. जी, दस्ताना सही हाथ में पहनो. Wear the glove on the right hand. Wear the glove on the right hand. Wear the glove on the right hand. आपने दस्ताना गलत हाथ में पहना है. आपने दस्ताना गलत हाथ में पहना है. You are wearing the glove on the wrong hand. You are wearing the glove on the wrong hand. You are wearing the glove on the wrong hand. जूता सही हाथ में पहनो. जूता सही पाँव में पहनो. जूता सही पाँव में पहनो. Wear the shoe on the right foot. Wear the shoe on the right foot. अच्छा, आपने एक जूते का बोलना है, इसलिए आप शू बोल सकते हैं. अगर आपने दोनों जूतों का बोलना है तो आप शूज़ बोल सकते हैं. Wear the shoe on the right foot. Wear the shoe on the right foot. वीडियो लाइक ज़रूर कीजिएगा. शुक्रिया. और लगातार इंग्लिश सीखने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा. ये मैं आपको बार बार इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि काफ़ी लोग जो हैं वीडियो लाइक करना भूल जाते हैं. भले उन्हें वीडियो पसंद आए, फिर भी वो वीडियो लाइक करना भूल जाते हैं. ओके, द नेक्स्ट सेंटेंस इज शर्ट सीधी पहने. शर्ट सीधी पहने. पुट ऑन योर शर्ट प्रॉपरली. पुट ऑन योर शर्ट properly. Put on your shirt properly. जूता उल्टा पड़ा है. जूता उल्टा पड़ा है. The shoe is lying upside down. The shoe is lying upside down. The shoe is lying upside down. ये सेंटेंस आप बॉक्स के लिए भी यूज़ कर सकते हैं कि बॉक्स उल्टा पड़ा है. द बॉक्स इज लाइंग अपसाइड डाउन. द बॉक्स इज लाइंग अपसाइड डाउन.
आप ये सेंटेंस बॉटल के भी यूज़ कर सकते हैं। कोई बोतल देखिए वो ऊंची पड़ी हुई है तो आप ये बोल सकते हैं, द बॉटल इज लाइंग अपसाइड डाउन। द बॉटल इज लाइंग अपसाइड डाउन। द बॉटल इज लाइंग अपसाइड डाउन। द शू इज लाइंग अपसाइड डाउन। जूता सीधा कर दो। जूता सीधा कर दो। टर्न द शू राइट साइड अप। Turn the shoe right side up. Turn the shoe right side up. Turn the shoe right side up. जी व्यूअर्स, तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और हाँ, आपको कुछ भी सेंटेंसेस कोई भी वर्ड्स अगर इंग्लिश में पूछना है तो बराए मेहरबानी बिना झिझक मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आपका एक कमेंट और मेरी वीडियो हाजिर। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। एक बार फिर आपसे कह लूँ